अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खूबसूरत सिटी के बारे में बात करने वाले हैं। इंडिया का बहुत ही नया सिटी है जो बन रहा है, उसका नाम है ढोलरा सिटी। ये वीडियो पे रिएक्शन देने के लिए हमें सजेस्ट किया था सुनील तोमार ने। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे, तुरंत पहुंच जाए। तुरंत मतलब फ़ौरन। देखिए, मुझे हिंदी भी आ गई है। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो का टाइटल है ढोलरा स्मार्ट सिटी गुजरात 2021 इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। गुजरात में पड़ता है ये। बिल्कुल। स्वागत है दोस्तों आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे देश में बन रहे एक न्यू स्मार्ट सिटी ढोलरा के बारे में, जो जापान के शहर जैसे टेक्नोलॉजी, सिंगापुर जैसे एनवायरनमेंट और मुंबई जैसे इकोनॉमी से भरपूर ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, जहाँ पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट नेटवर्क, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट, स्मार्ट सिटी सिस्टम, लॉन्ग हाईवे, मेट्रो, रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और साथ में पोर्ट भी मौजूद है। एक ऐसी शहर बनाई जा रही है जो हर तरफ से अनोखा है। शहर के हर एक चीज को स्मार्ट नेटवर्क से जुड़ी जा रही है, चाहे डिजिटल लाइट्स हो, ट्रैफिक सिग्नल्स हो या फिर और कुछ, सब कुछ स्मार्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है और इसलिए इसे फ्यूचर स्मार्ट सिटी भी कहा जा रहा है। आइए जानते हैं ढोलरा के बारे में डिटेल्स में, लेकिन उससे पहले चैनल को अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। गुजरात के अंदर बन रहे इंडस्ट्रियल सिटी ढोलरा भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इस शहर को अहमदाबाद शहर से 45 किलोमीटर दूर समुद्र के किनारे बनवाई जा रही है, जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। 2007 में गुजरात वाइब्रेंट समिट में ढोलरा सिटी का प्रपोज किया गया था। 2011 में इसे ऑफिशियली लॉन्च की गई और 2016 में इस शहर को बनाने का काम जोर शोर से चलने लगा है। ढोलरा सिंगापुर से भी बड़ा होने वाला है, जहाँ सिंगापुर 721 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, वही ढोलरा 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर बनाई जा रही है। ढोलरा को स्पेशली इंडस्ट्रियल हब बनाने के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है ताकि बड़े बड़े ग्लोबल कंपनीज ढोलरा पे अपने इन्वेस्टमेंट लगाएं और इसलिए शहर को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जा रही है ताकि ज्यादा करके ग्लोबल कंपनीज को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी न आए। इसलिए पूरे सिस्टम को एक छोटी सी विंडो में बदल दी। किसी को भी कुछ भी चाहिए एक सिंपल प्रोसेस से इंटरनेट के द्वारा मिल जाएगा, चाहे वो लैंड हो, न्यू कंपनी सेटअप करना हो, बिल्डिंग्स बनाना हो या फिर कुछ भी करना हो, एक छोटी सी क्लिक से सारी चीज आपके मुट्ठी में। और बताने की जरूरत नहीं, इतना इजी प्रोसेस होने के बाद कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये थोड़ा ना सर शहर के डेवलपमेंट पर डालते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा था, यहाँ पे हर एक चीज स्मार्ट बनवाई जा रही है। हर चीज ढोलरा में कोई वायर्स ऊपर से नहीं जाएगा, सारे के सारे अंडर पाइपलाइन से ले जाया जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिसिटी लाइन, गैस पाइपलाइन, इंटरनेट कनेक्शन, वाटर लाइन, ड्रेन लाइन, सब कुछ अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से ले जाया जाएगा। इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है कि बारिश होने के बाद पानी शहर के अंदर जमा नहीं होगा। इसे कहते हैं फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग। शहर में कॉमर्शियल बिल्डिंग्स और रेसिडेंशियल बिल्डिंग एकदम अलग अलग रखा गया है। सबसे बड़ी बात इस वजह से ट्रैफिक भी बहुत कम होगा। हर शहर में शहर के अंदर स्मार्ट हॉस्पिटल, बच्चों के लिए स्मार्ट पार्क, स्मार्ट स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज, स्मार्ट इंस्टीट्यूट, स्मार्ट लाइट्स, स्मार्ट मैनेजमेंट, सब कुछ बढ़िया स्मार्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। और इतने सारे स्मार्ट टेक्नोलॉजी को संभालने के लिए भी तो कोई मैनेजमेंट होना चाहिए। इसलिए शहर के अंदर एबीसीडी बिल्डिंग बनाई जा रही है। बच्चों की पढ़ने की एबीसीडी नहीं, एबीसीडी का फुल फॉर्म है एडमिनिस्ट्रेशन कम बिजनेस डिस्ट्रिक्ट फॉर ढोलरा। शहर में जो कुछ भी स्मार्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है वो सारे इंटरनेट के द्वारा एबीसीडी बिल्डिंग में कनेक्ट रहेगा। इन सारी टेक्नोलॉजी को मॉनिटरिंग के लिए 24 आवर्स लोग रहेंगे। कोई भी फैसिलिटीज में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो एबीसीडी बिल्डिंग उन डिपार्टमेंट के लोगों को खबर कर देगा। लाइक कोई भी बिल्डिंग में आग लगी हो, कोई एक्सीडेंट, कोई क्राइम या फिर भूकंप जैसे हादसे में एबीसीडी बिल्डिंग शहर के लोगों को पता लगने से पहले ही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को सतर्क कर देगा। इतने सारे स्मार्ट टेक्नोलॉजी चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की भी बहुत जरूरी है, तो इसलिए 5 मेगावाट बिजली तैयार की जाएगी शहर में। बिजली तैयार करने के लिए भी यहाँ पे सोलर पैनल का यूज किया जाएगा। बताया जा रहा है ये भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनेगा। मतलब जरा सोचिए, शहर अभी तक पूरी तरीके से बनी नहीं है, लेकिन प्लानिंग पूरी तरीके से हो चुका है। शायद इसे कहते हैं फ्यूचर स्मार्ट सिटी।
अब कोई भी शहर बने, खासकर इंडस्ट्रियल सिटी, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन मुंबई को एकदम support स्मूथ करेगा। होना चाहिए। इसलिए 6 लेनों की एक्सप्रेसवे, धोलेरा अहमदाबाद मेट्रो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और समुद्री पोर्ट भी शामिल है। Modern मतलब global शहर में seaports ट्रांसपोर्टेशन की होंगे। कोई कमी नहीं है। इसके अलावा भी Ensuring शहर में efficient इतने सारे movements स्मार्ट होंगी, टेक्नोलॉजी बन रहे similar हैं plans और होंगे। शहर में क्या क्या होने वाला है शायद मैं किसी और वीडियो में विस्तार से आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो, Fantastic। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और धोलेरा शहर के बारे में आप अपना राय कमेंट पे जरूर बताना। वाकई और यानी अभी तक कि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से मतलब सोचा क्या है कि इसको इतना स्मार्ट रखा जाएगा, हर मतलब स्कूल सिस्टम स्मार्ट होगा, बिजनेस स्मार्ट होगा, सिटी स्मार्ट मतलब सिटी हर के बाद चीज़, एक हर बन- टेक्नोलॉजी। यानी कि वो बन ही इस तरह रहा है कि स्मार्ट सिटी के तौर पे जो हर चीज़ डिजिटलाइज होगी, हर चीज़ को लुक आफ्टर कैमरों के ज़रिए से, इंटरनेट के ज़रिए से किया जा रहा होगा, हर चीज़ यानी कि मतलब इन्फॉर्म करना बहुत आसान होगा कि कहीं पे भी कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाए, हाँ फ़ौरन पता चल जाएगा, कहीं पे कोई चोरी हो रही है, फ़ौरन आप किसी- इन्फॉर्म कोई कर ना सकते हैं, कोई हर कोई इंसान कनेक्टेड होगा। और अच्छी बात, सबसे अच्छी बात ये लगी कि पाइपलाइंस वगैरह का वो जो घिसा पिटा हिसाब किताब है वो नहीं होगा। हाँ, और नीचे से जा रही ड्रेनेज इतने ख़राब होते हैं। शहर की खूबसूरती उससे रहती है, आपको बुरा नहीं लगता, मतलब तब आप पाया तारें ऊपर से जा रही हैं, टूट रही हैं, किसी को करंट लग जाता है, बस और जब बारिश होती है तो सो गंदक, इतना गंदा हो जाता है, इतनी अजीब तरीके से, मतलब आप देखते हैं ना रोड्स की क्या हालत होगी। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, आने वाले वक्त में 20, 25, 30 साल बाद तकरीबन शहर ऐसा ही बनेंगे, यानी कि जो शहर ज़्यादातर। नया बनेगा वो ऐसे ही और बनेंगे। अच्छे बड़े कंट्रीज़ में वो जो स्मार्ट होगा। तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ हैं तो वो स्मार्ट सिटी ही बनेंगे, क्योंकि आज के दौर में हर चीज़ डिजिटलाइज होती जा रही है। ठीक है। हम लोग खाना पीना मंगाते हैं ऑनलाइन, हम लोग कहीं जा रहे होते हैं, हम बिल वगैरह जमा करते हैं बिल्कुल। ऑनलाइन, तो सारी चीज़ें एयरलाइन के टिकट्स लेते हैं बिल्कुल ऑनलाइन। बिल्कुल। तो इसी चीज़ों को देखते हुए आइंदा आने वाले वक्त में सारे सिटी प्रॉपर, अगर नया सिटी कोई बन रहा है तो वो स्मार्ट सिटी ही बनेगा। हाँ, वो मतलब इन चीज़ों से कनेक्टेड होकर, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब हर चीज़ को, जैसे इंटरनेट हो गया, दूसरी तो चीज़ों ये से सिटी जो है, मैं तो कहता हूँ ये क्यों समझता हूँ कमाल का कि होने वाला है। कमाल का होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त एक्सीलेंस, इंडिया की तरक्की में एक और बहुत बड़ा कदम है ये, बहुत ज़बरदस्त। बहुत बड़ा कदम। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो और कैसा लगा ये सिटी? हमें तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। दिल्ली को सपोर्ट करेगा, दूसरी सिटीज़ को भी सपोर्ट करेगा। और सबसे बड़ी बात आपने देखा कि जापान सिंगापुर वाला लुक ही दे रहा था वो, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। कि अगर दोस्तों, बताया बहुत ही जाए कि ज़बरदस्त। बाहर का कोई मुल्क है, तो बाहर का कोई सिटी है तो लोग मान लेंगे आराम से, न्यूयॉर्क, बैंगलोर, बिल्कुल। मतलब बैंकॉक, कुछ भी। तो दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बैटरी कम तो